इस वक्त हनुमान जी की कथा सुनाने वाले, अपने चमत्कारी पर्ची से प्रेम, घरेलू कलेश, बीमारियां, मानसिक तनाव ठीक करने का दावा करने वाले धीरेंद्र शास्त्री दो कारणों से चर्चा में हैं। पहला, 12 करोड़ की रोल्स रॉयस में यात्रा करने का वीडियो। दूसरा, हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हुए हिंदू गांव की स्थापना का संकल्प। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो। लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। तो जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा। इसका नाम ही है बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम। एक वीडियो देख लोग उनके 15 करोड़ की गाड़ी में घूमने पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि वो खुद 15 करोड़ से भी महंगी रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं और उनके भक्त एक वक्त के भोजन के लिए बिना चप्पल के सड़कों पर घूम रहे हैं। और दूसरी वीडियो के लिए कहना है कि अब वह हिंदुओं को ठगने के लिए बिल्डर बन गए हैं और हिंदू गांव के नाम से करोड़ों के फ्लैट बेचेगा। अब दोनों ही वीडियो विवाद का मुद्दा बन गई है। आज की इस वीडियो में अब इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं उनके हिंदू गांव वाले मुद्दे पर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू एकता यात्रा के बाद देश के पहले हिंदू गांव की नींव रख दी है। ये गांव अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कर इस गांव की आधारशिला रखी है। उनकी आधारशिला रखते ही मुस्लिम, सिख और ईसाई गांव बनने की अनुमति देने की मांग उठने लगी है। हिंदू गांव के ऐलान पर कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने आ गए हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि यदि देश का संविधान ऐसे धर्म के आधार पर गांव बसाने और बनाने की अनुमति देता है तो मुझे भी मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। मैं भी मुस्लिम, सिख, ईसाई का अलग गांव बनाऊंगा। एक ही बात मैंने लिखी है वहाँ पर, और वो उनको राजधर्म याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को मैंने ट्वीट किया था। मैंने ये कहा था कि अगर हिंदू ग्राम बनाना या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर और उनके लिए गांव बनाना, बसाना, अगर ये संविधान अनुमति देता है तो फिर सबको अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं भी तीनों समाज के, तीनों समुदाय गाँव बना देता हूँ। सिख समुदाय के गाँव, ईसाई समुदाय के गाँव और मुस्लिम समुदाय के गाँव। क्या ये संविधान सम्मत है? तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने हमला किया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मोदी जी से कहकर संविधान से संशोधन कर दे। अब सवाल ये उठता है कि ये देश सबका है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। फिर सेक्युलर देश में धीरेंद्र शास्त्री कौन से हिंदू गांव को बसाने का सपना देख रहे हैं? क्या हिंदू गांव के नाम पर देश को बांटने की साजिश नहीं रची जा रही? और एक दिन आएगा जब देश जुड़ जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। तो हमारी प्रार्थना है, इस तैयारी में सभी हिंदू जुटें। ये देश को बदलने की तैयारी है, ये देश की दशा और दिशा सुधारने की तैयारी है, ये देश में नई क्रांति की लहर लाने की तैयारी है, ये देश में कट्टर हिंदू बनाने की तैयारी है, ये देश में हिंदू ग्राम बनाने की तैयारी। जरा सोचिए, अगर ऐसे ही हर धर्म के लोग अपने अपने लिए अलग अलग गांव बनाने लगे तो भारत की एकता को कैसी ठेस पहुंचेगी। जब घर में 2 बेटों का बंटवारा होता है तो उस घर का क्या हाल होता है वो सब जानते हैं। अब सोचिए, जब भारत माँ की इस पवित्र भूमि पर मजहब के नाम पर अलग अलग राज्य, गांव बनने लगे तो क्या होगा। जिस देश की एकता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है वो सब धरी की धरी रह जाएगी। अब आते हैं उनके दूसरे मुद्दे पर, उनका वायरल वीडियो जिसमें वो रोल्स रॉयस में यात्रा कर रहे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही रार छिड़ गई है। लोग एक के बाद एक उन पर भक्तों को ठगने का आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर एक एक्स यूजर लिखते हैं, बाबा घूमे रोल्स रॉयस में और अंध भक्त खाए गोबर। तो वहीं एक और अन्य यूजर लिखते हैं, ये धीरेंद्र शास्त्री हैं, ये समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं और गरीब भारतीयों के बेटों को धर्म बचाने के लिए सड़कों पर उतरने को कहते हैं, जबकि ये 13 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली रोल्स रॉयल कार में घूमते हैं। भारत में धर्म सबसे बड़ा व्यापार है। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं, पहली बात यह है कि शास्त्री जी एक हिंदू गांव बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं जहां सिर्फ हिंदू ही रह सकेंगे।
दूसरी बात ये कि एक वायरल वीडियो में उन्हें रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार में सफर करते देखा गया है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। यहाँ सवाल ये उठता है कि एक तरफ शास्त्री जी खुद ऐसी भव्य जीवन शैली जी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को धर्म के नाम पर एक अलग गांव में बसाने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही मायने में आध्यात्मिकता है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद छुपा है? हमें ये समझना होगा कि धर्म हमें जोड़ता है, बांटता नहीं। आइए इस पर गहराई से विचार करें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें क्या बनाया जा रहा है। वैसे ये तो सच ही है कि किसी का भी धर्म हो, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे वो ईसाइयों का हो, सिखों का हो, हिंदू का हो, हर धर्म बांटना नहीं, मिलजुल कर रहना सिखाता है। तो फिर यहाँ पर अलग राज्य, अलग गांव की बात क्यों चल रही है? इस वीडियो से सवाल उठता है, जो बाबा खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वो देश को कट्टरता की ओर से क्यों धकेल रहे हैं? सबको भाईचारे से रहने का संदेश देने वाले बाबा बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? इस मुद्दे से महान लेखक की कुछ लाइनें याद आ गई हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, साधु बने या मौलाना बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर वो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव बनाने के मुद्दे पर, उनके हिंदू गांव की योजना पर आप क्या राय रखते हैं, हमें वो भी बताएं। शुक्रिया।